हेलो फ्रेंड्स। तो भाई, क्या हाल है अपना? वो बताना कमेंट में। और आज भाई इंडिपेंडेंस डे है ना, तो इसी उसी में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जो हम लोग का पेयर ऑफ लीनियर था, उसका जो मिक्स्ड क्वेश्चन वाला लेक्चर था, वो मैं अपलोड करवा दूंगा, ठीक है। तो भाई, आज हम लोग का नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। कौन सा, उसका क्या नाम है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उसका बोर्ड में कितना है? पहले आओ वो करते हैं क्वाड्रेटिक। तुम लोग सोच रहे होगे ये भाई हाथ में क्यों लेके पढ़ा रहा है, क्योंकि ये यार बंद हो जाता है यार कभी कभी, तो फिर दिक्कत होती है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है? जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, क्या होता था कि एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता था, है ना। और बस इक्वेशन में क्या होता है, एफ एक्स को हटा के बराबर जीरो, ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या, ये जनरल फॉर्म, है ना। तो भाई, इसमें आओ, रुक जाओ 2 मिनट। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो भाई हम लोग इसमें ये करेंगे कि पहले, सॉरी सॉरी, ए पे खुल गया। वेट 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 भाइयों, वेट। हम्म ए इसमें इसमें एक ये पूछा जाता है कि जैसे कि ये, जैसे क्या, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं? ये तुम लोग से पूछा जाएगा तुम्हारे बोर्ड में या कहीं भी स्कूल एग्जाम्स में, तो ये पूछा जाएगा। तो जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, ये तुम लोग को बताना है। तो इस पहले इसमें ये देखो, आप पहले इसमें ये लिख सकते हैं, ए बराबर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और बी बराबर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड सी बराबर कॉन्स्टेंटम। क्या होता है? कॉन्स्टेंटम। आज भाई बेसिक्स बस पढ़ेंगे, उतना उतना भी नहीं, जैसे थोड़ा बहुत मिडिल टर्म भी सीखेंगे, लेकिन उतना उतना भी वो नहीं, ठीक है। तो ये बताओ, तो इसमें पहले ए लिख लो। ए क्या है? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है? ये है 2, और बी क्या है? 5 है, और सी है 3। तो इसमें ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। जब फुलफिल हो रही है, तो यानी कि भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अब आओ और ये करते हैं। क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट एक्स, 2 रूट एक्स, एक्स माइनस बराबर से। अब देखो, मैं तो पॉलिनोमियल में क्या बताया था, पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल होता है ये जिसकी पावर एक होल नंबर होती है। क्या? होल नंबर। यहाँ पे एक्स की पावर 0 रख सकते हो। होल नंबर, होल नंबर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि होल नंबर में 0 भी आ जाता है, और यहाँ यहाँ पे 0 होता है, ठीक है। तो होल नंबर ये होता है। और ये भाई, इसमें देखो, इसमें क्या है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स की पावर ½ हो गई है। ऐसे है ना, अगर रूट एक्स है तो इसको एक्स की पावर ½ लिख सकते हो, तो यही है, माइनस थे। तो क्या हाफ एक होल नंबर होता है? जब हाफ एक होल नंबर ही नहीं होता, तो यानी कि दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब भाई, अब क्या करते हैं? हम्म एक, हाँ रुक जाओ, देख भाई देख, इसको मैं पहले इरेज करता हूँ।
अब ये भाई समझ में आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ये समझ में आ गया होगा आई होप। तो अब आओ एक क्वेश्चन तुम लोग करो, क्या करो, एक क्वेश्चन तुम लोग करो। तो इसको ऐसे रखो, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर और बराबर थ्री, बराबर थ्री एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर फोर है शायद, आई डोंट नो, प्लस फोर प्लस सॉल्यूशन। इसको क्या करोगे, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, तो यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू, टू आएगा, टू ही आएगा। क्यों भाई, क्यों टू आएगा, क्योंकि मेरे भाइयों टू इंटू एक्स इंटू वन बाई एक्स कर लो, चलो कोई नहीं, बराबर थ्री, इसको इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, थ्री एक्स प्लस थ्री बाई एक्स प्लस का फोर, ये है। अब ये देखो, ये x से x गया, अब ये एक्स स्क्वायर प्लस, इसको क्या लिख सकते हो, x की पावर माइनस का टू प्लस में टू बराबर नहीं प्लस का टू मत लिखो, ये इधर लेके आओ, माइनस का थ्री एक्स माइनस का एक्स की पावर माइनस वन, है ना। तो बराबर बराबर टू हो जाएगा, है ना। तो अब ये देखो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस का थ्री एक्स, अब ये देखो जब पावर नहीं मल्टीप्लाई नहीं, ये देखो माइनस का थ्री एक्स प्लस का एक्स की पावर माइनस टू माइनस एक्स की पावर माइनस का वन बराबर टू। अब ये तुम लोग ध्यान से देख के बताओ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, क्या ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं। तो भाई साहब इसमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है भाई, क्योंकि ये देखो माइनस टू एक होल नंबर होता है, नो भाई माइनस टू इज नॉट अ होल नंबर। देखो होल नंबर ये होता है जीरो वन टू थ्री फोर डॉट 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 अप टू टिल इंफिनिटी। नेचुरल नंबर में बस ये जीरो हट जाता है, वन टू थ्री मतलब ऐसे चलता है, ठीक है। तो बस ये हो गया। अब भाई हम तुम्हें तीन क्वेश्चन करा दिए, अब कुछ क्या, अब तुम लोग अपने से थोड़ा खोज खाज के करना, खोज खाज के नहीं, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ तुम लोग को। वेट 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 भाई, इसको पहले रख दे रहे हैं और मैं दे रहा हूँ तुम लोग को एक क्वेश्चन, बताना कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो बताओ, रुक जाओ। अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस, अंडर रूट क्वेश्चन है ये, तुम लोग का होमवर्क होगा। अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस का फोर एक्स प्लस का थ्री, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस का थ्री प्लस एक्स स्क्वायर माइनस नाइन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस नाइन का होल का अंडर रूट होगा बराबर बराबर फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर्टीन एक्स प्लस का सोलह अंडर रूट। और एक्स इसमें क्या नहीं लेना, एक्स बराबर एक्स एक्स बराबर थ्री है। अब इसमें पुट करके चेक करो, पुट करके तुम लोग को चेक करना है, ये तुम लोग का क्या है होमवर्क है कि बताना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं, ये मत लिखो, इसको इरेज करके ये बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है। ये बताना, तो ये तुम लोग कर लो, कर लेना। तो अब हम लोग थोड़ा अलग अलग टॉपिक पे चलते हैं, जिसका नाम क्या है, इरेज कर दिया भाई, आई होप तुम लोग लिख लिए होगे, जिसका ये नाम है क्या, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। अब ये मैं तुम लोग को कहाँ पे सिखाया था, कहाँ पे, हाँ ये मैं तुम लोग को सिखाया था पॉलिनोमियल चैप्टर में भी, याद करो। तो इसमें ये होता है जैसे कि मान लो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस का थ्री है, तो इसमें क्या होगा कि इसमें ये प्रोडक्ट इसका चाहिएगा, इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन थ्री इंटू वन थ्री, और सम चाहिए माइनस का पाँच,
समझिए -5। तो इसमें क्या करोगे भाई, इसका रूट ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर भाई? क्योंकि क्योंकि कोई भी अगर यहाँ पे 4 होता, मान लो 4, तो यहाँ पे 4 और 1 लिख लेते, तो ये दोनों माइनस का कर देते, बस हो जाता। x² -4x+3 ये हो जाता, और इसके दोनों रूट आ जाते 4 और 1। बस हो गया, तुम्हारा आंसर है ये। तुम्हारा आंसर है ये। क्यों भाई, क्यों आंसर है? अब इसको तुम लोग मेथड से करो, मैं तो भाई ट्रिक जानता हूँ। क्या? देख, अगर किसी भी किसी भी जैसे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका अगर रूट, क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो, उसका अगर कोफिशिएंट 1 है तो तुम उसका डायरेक्ट रूट निकाल सकते हो। क्या बोला बोला भाई मैंने? अगर कोई किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट 1 है तो उसमें हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट झट से निकाल, वो जो दो नंबर है वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है, बस उनका साइन पॉजिटिव कर देना है। क्या कर देना? पॉजिटिव कर देना है। ठीक है? मतलब पॉजिटिव कह रहा हूँ, साइन चेंज कर देना है ना। तो साइन जब चेंज कर दोगे तो वही तुम्हारा रूट है। लेकिन ध्यान रहे, इसकी कंडीशन ये है कि इसका ये है कि इस जो x² का कॉफिशिएंट है वो 1 होना जरूरी होता है। क्या? 1 होना जरूरी है। ठीक है भाई? ठीक है भाई। तो 1 होना क्या होता है? जरूरी होता है। तो क्या करेंगे भाई इसमें हम लोग? तो अच्छा, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्या है? एक्स स्क्वायर +6x +5, ये है। ये है भाई। तो अब इसमें तुम लोग क्या करोगे? इसका प्रोडक्ट चाहिए 5 और सम चाहिए 6, तो 5 और 1 ले लो, और इसके दो जो जो दोनों रूट होंगे वो -5 और -1 होंगे। चाहे तो तुम करके देख लो, एक बार ये करके ही देख लेते हैं। करके क्या पता है भाई, -5 और -1 ही आएंगे। लेकिन अब x² +5x +x+5, इसमें से x कॉमन लो तो x+5 बचेगा, और इसमें से +1 कॉमन लो तो x+5, और इसमें से x+5 कॉमन ले लो तो क्या बच जाएगा? x+1 बराबर 0। तो x बराबर -1 कॉमा -1 कॉमा -5, x बराबर, और यही हमारे दो रूट हैं। यही आए थे भाई, यही आए थे ना? हाँ, यही आए थे। तो बस इसका इस चैप्टर में ये भी हो जाता है नहीं कि सॉल्व, मतलब फैक्टराइजेशन मेथड। क्या? फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है? फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड हो जाता है। अब इसमें हम लोग मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको क्या करना, होमवर्क करना। 8x² -22x माइनस का 21 बराबर 0। इसमें इसका तुम लोग एक ये क्वेश्चन कर सकते हो क्या, कि तुम लोग में एक श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता है। क्या होता है? श्रीधराचार्य फॉर्मूला, यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी उसे कहते हैं। एक महाशय थे, श्रीधर नाम करके था उनका, तो उन्होंने ये इन्वेंट किया था। अभी तो मतलब कि हो गया था। ठीक है? तो इसको तुम लोग उससे भी कर सकते हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, लेकिन अभी फिलहाल तुम लोग इस वाले मेथड से करोगे। ठीक है? एक महान साइंटिस्ट थे, श्रीधर नाम करके था उनका, तो उन्होंने ये किया था। ठीक है? तो यस भाई, इसमें इसमें ये कर सकते हो, लगा सकते हो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बट नेसेसरी नहीं है। ठीक है? तो इसमें तुम लोग लगा सकते हो, लेकिन छोड़ो। अब इसमें ये क्या करो, इसको ये तुम लोग का होमवर्क है, ये तुम लोग का। और चैप्टर, उसमें पॉलिनोमियल चैप्टर में जाके देखना, उसमें हम लोग किए थे
किए थे फैक्टराइजेशन मेथड, ज्यादा तो नहीं बोल सकता। ये एक होमवर्क होमवर्क तो होमवर्क नहीं है, अगला वाला हम लोग खुद करेंगे, ठीक है। यहाँ मिटा रहा हूँ मैं। आई होप इट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। तो 9x² माइनस का 3x का 2 बराबर। अब देख इसमें प्रोडक्ट चाहिए 9 और 2 का मल्टीप्लाई, 9 टू ज़ा 18, और सम चाहिए -3। तो क्या होगा? तो ये होगा इसमें कि क्या होगा भाई? इसमें ये होगा, इसमें अगर तुम लोग को समझना है तो मैं ये कह रहा हूँ 18 का ये कर लो प्राइम फैक्टराइजेशन। तो वैसे तो पता है, जैसे क्या 2 से पहले डिवाइड करो तो क्या 9 बार में जाएगा, 3 से डिवाइड करो 3 बार में जाएगा, फिर 3 से करो 3 और 6 ले लो। और ये दोनों सम अगर माइनस का हो, तो बड़ा नंबर माइनस का, ये याद रख। तो अब देखो, अब इसमें ये मत लगा देना बे कि ये है तो -3 और 6 इसके वो होंगे, नहीं भाई ये नहीं होंगे। इसको तुम लोग को प्रॉपर मेथड से करना पड़ेगा। क्या? 9x² प्लस का 3x माइनस का 6x माइनस का 2 बराबर 0। तो इसमें से क्या कॉमन आएगा? 3x कॉमन आएगा, तो यानी कि यहाँ पे 3x प्लस का 1 बचेगा, यहाँ पे माइनस का 2 कॉमन आएगा। हाँ, तो 3x प्लस का 1 बचेगा बराबर 0। ठीक है, अब इसमें से 3x प्लस 1 कॉमन ले लो, और इसमें से 3x माइनस 2 बचेगा फिर बराबर 0। तो यहाँ से x की वैल्यू एक आई माइनस का 1/3 और 2/3। तुम लोग को ट्रिक लगाना है तो x² का कोफिशिएंट 1 होना जरूरी है, ठीक है। x² का कोफिशिएंट 1 होना 100% जरूरी है, वरना ट्रिक काम नहीं करेगी। पता लगे एग्जाम में एमसीक्यू में आया तो यहाँ पे ये ऑप्शन, ये मतलब ये भी ऑप्शन है और -3, 6 भी ऑप्शन, तो ये भी ऑप्शन मान लो, तो इस पे टिक करके आया, तो भाई ये गलत होगा यार, गलत होगा, है ना। तो अगर ये भी ऑप्शन है तो ये टिक कर लो, ये सही है, ठीक है। तो इसमें ये सही है, तो ओके भाई। अब और ये क्वेश्चन तुम लोग करके आना, ठीक है? ये क्वेश्चन तुम लोग करके आना, इसी मेथड से करना है तुम लोग को, ठीक है, इसी मेथड से करना है। और एक क्वेश्चन और दे दे रहा हूँ भाई, बढ़िया क्वेश्चन है यार। इसको पहले इरेज कर रहा हूँ। मतलब एक करा दे रहा हूँ, एक दे दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे x/x+1, जैसे क्या है क्वेश्चन है, x/ में x+1 और प्लस का x+1 में x, प्लस का x+1 में x, और बराबर है 34/15 की। कितना? 34/15, यानी कि 34/15। उन लोग में से बहुत लोग को इंग्लिश नहीं आती होगी, मतलब कि हिंदी 34 को बोल ही नहीं पाते होगे भाई, बहुत लोग में से। पहले मैं भी ऐसा था, कोई बात नहीं। तो इसकी x की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0 और -1। क्यों भाई नहीं हो सकती -1? क्योंकि यहाँ पे अगर -1 मान लो, यहाँ पे -1 है, तो ये पूरा 0 जाए। जीरो अनडिफाइंड होता है, मतलब कि डिनोमिनेटर में 0 अनडिफाइंड होता है, तो यहाँ पे क्या है 1+x। अब देखो, अब इसमें क्या करो तुम लोग, जो आता है पहले उतना करो। जैसे ये है तो इसको तुम लोग दिमाग में क्या हो रखो, एलसीएम लेना, तो एलसीएम लो भाई, 1+x × x। तो ये इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो x² देख लो क्वाड्रेटिक बनती दिखाई दे रही होगी, x² प्लस एक्स x+1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा बराबर 34/15 हो जाएगा। अब ये देखो, अब इसको सिंप्लीफाई करो थोड़ा, x² + x² + 2x + 1 अपॉन में x² + x बराबर 34/15। अब यहाँ पे हो जाएगा 2x² प्लस का 2x प्लस का 1,
इंटू में 15 कर लो, ये इधर मल्टीप्लाई हुआ, इंटू में 15 कर लो, बराबर 34 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, अब ये देखो, ये करो, 15 टू जा 30 एक्स, क्या होता है 30 एक्स स्क्वायर प्लस का 30 एक्स प्लस का 15 बराबर 34 एक्स स्क्वायर प्लस का 34 एक्स। अब इसको नीचे नीचे कर रहा हूँ मैं, तो ये इधर आएगा, नहीं ये इधर लेके जाओ क्योंकि ये माइनस का हो जाएगा, है ना, तो ये इधर जब लेके जाओगे तो यहाँ पे 4 एक्स स्क्वायर बचेगा, या 4 एक्स स्क्वायर, ये इधर गया, अब ये इधर गया प्लस में 4 एक्स, माइनस का 15 बच जाएगा जी, ये भी इधर जाएगा ना, बराबर 0। अब इसको तुम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर, तुम लोग में से बहुत लोग वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जानते होंगे, लेकिन अभी उससे यार मत करो, क्योंकि ना अभी जब शुरू शुरू में उससे करते हो तो भाई उसी से आदत हो जाती है। जैसे ये एक्स स्क्वायर माइनस का -4x+3, ये है। अब इसको तुम लोग पता लगे करने लगे श्रीधराचार्य फॉर्मूला, जिसका जो इसका इसका रूट है 3 और 1, मतलब नंबर है दोनों, तो ये दोनों माइनस का हो जाएगा, तो 3 और 1 इसके जो रूट आ जाएंगे, 2 मिनट में आ गए। अब तुम लोग पता लगे इधर श्रीधराचार्य लगाने लगे यार, पागलपंती है। ठीक है, इसको वो करते हैं, इसको मैं पूरा कर देता हूँ, उसके बाद तुम लोग वो कर देना, मतलब कि नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसे होमवर्क। तो क्या है, प्रोडक्ट चाहिए, इसमें प्रोडक्ट चाहिए -60 और सम चाहिए 4। तो क्या मैं ये बताया था कि 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन का क्या करो, 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 2 से करो 30, 2 से करो 15, फिर 3 से करो 5, फिर 5 से करो 1। अब ये देखो, दो दो नंबर क्लब करके देखो, 15 और 4 का ये 60 तो पक्के से आएगा, लेकिन लेकिन भाई 4 नहीं आएगा, तो ये भाई रिजेक्ट हो गया। अब ये 5 ले लो और ये तीनों साथ में ले लो, 4 12, 12 12 और 5 से कभी 4 बन सकता है, 12 और 5 से 60 तो बन जाएगा, लेकिन 4 नहीं बन सकता। अब ये भी रिजेक्ट हो गया। अब ये अब ये 4 नहीं नहीं नहीं, अब ये 2 6 ले लो, हाँ 10 और 6, 10 और 6 ये ले सकते हो। अब ये प्रोडक्ट माइनस का है, तो ये कौन सा छोटा नंबर माइनस का कर दो। तो भाई इसमें कुछ गड़बड़ ही दिख रही है हमें तो। 2x² + 2x+1, यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 34x², यहाँ पे यहाँ से नहीं, यहाँ से जब ये 15 30x², यहाँ से फिर से कर रहा हूँ भाई। ठीक है, 30x² उधर जाएगा, नहीं मतलब 34x² प्लस का 34x माइनस का 30x² प्लस का माइनस का 30x प्लस माइनस का 15 बराबर 0। तो 34 में से 30 गया, 4 बचेगा 4x² प्लस ये दोनों जब गया तो 4x बचेगा -15। अबे वही तो आ रहा है भाई, तो क्या गड़बड़ी है इसमें, तो क्या गड़बड़ी है, तो 10 और 6 हो जाएगा, तो इसमें ये माइनस का हाँ अबे हो तो गया, मैं भी यार पागल ही हूँ। तो इसमें ये कॉफिशिएंट 1 नहीं दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, कॉफिशिएंट जब 1 नहीं दिख रहा है तो भाई भाई पूरा मेथड फॉलो करना पड़ेगा हमें, तो करते हैं। तो क्या है 4x² प्लस का 10x माइनस का 6x माइनस का 15 बराबर 0। इसमें सिर्फ 2x कॉमन लो, तो क्या बच जाएगा, तो x+5 बचेगा, इसमें से -3 कॉमन लो, तो x+5 बचेगा बराबर का 0। तो x+5 कॉमन लो तो, और 2x-3 बराबर 0। तो x की वैल्यू आई -5 और 3/2। क्या आ गया, x की वैल्यू -5 और 3/2 आई है। ठीक है, तो बस भाई चलते हैं अब, आओ तुम लोग को एक होमवर्क दे दे रहा हूँ, उसको करके आना। ठीक है।
तो आप पहले इसे इरेज कर रहा हूँ। ये कर लिया ना भाई? आई होप कर लिए होगे। कोडिंग कहाँ गया बे, पेन कहाँ गया? पेन कहाँ गया भाई, पेन? चलो छोड़ो, दूसरे से ही लिख दे रहा हूँ। हाँ ये है x+3 में क्वेश्चन है। x+3 में क्या है? x-2, x-2 और -1 -x माइनस का 1 -x अपॉन में x है शायद। हाँ x है, बराबर 17/4 है। x इज नॉट इक्वल टू 0,2। एक्स को 0 और 2 नहीं ले सकते, क्योंकि अगर 0 लोगे तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, और अगर 2 लोगे तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इसको नहीं ले सकते 0 और 2। ठीक है, तो इसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और तब तक के लिए भाई बाय बाय, पढ़ते रहो। ठीक है, इसको लिख दे रहा हूँ मैं कि इसको यार तुम लोग क्या करके लाना। होमवर्क है भाई तुम्हारा, यहाँ लिख दे रहा हूँ होमवर्क। ठीक है, तो बस आज के लिए भाई इतना है, तब तक के लिए पढ़ते रहो भाई, बाय बाय।